नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत आज दुनिया के 153 देशों में स्वदेशी खिलौने बेच रहा है। 2019 में भारत ने चीन से लगभग 600 मिलियन डॉलर्स के खिलौने आयात किए थे, जो भारत की उस समय चीन पर निर्भरता के सबूत है। लेकिन 5 साल पहले 2020 में जब गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच संघर्ष पनपा, तो भारत का माथा ठनका। भारत को समझ आया था कि वो चीन के सभी उत्पादों पर निर्भर कर रहा है और आज भी भारत की बड़ी मात्रा में आयात चीन के जरिए होती है। भारत आज भी चीन के उत्पादों पर निर्भर कर रहा है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स और चिप्स जैसे संवेदनशील उत्पादों पर। लेकिन खिलौने जैसे आसान सी इंडस्ट्री में भी भारत का अपने देश में दबदबा न होना शर्म की बात थी। चीन से संघर्ष के बाद भारत ने चीनी खिलौनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से बढ़ाकर 60% किया और 2021 में खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लागू किए गए, जिससे खिलौनों की आयात काफ़ी हद तक कम हुई। लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने 153 देशों को 152 मिलियन डॉलर्स के खिलौने निर्यात किए हैं। इस उपलब्धि के लिए मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना जैसे नीतिगत प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। इन्हीं कुछ कदमों से भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने में सहायता मिली है। साथ ही ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के लागू होने के बाद भारत में गुणवत्ता के प्रति सजगता दिखती है। भारत एक गुणवत्ता के प्रति सजग राष्ट्र बन चुका है और देश के खिलौना निर्माता अब वैश्विक मानकों पर खरा उतर रहे हैं। केवल खिलौने ही नहीं, भारत में बनी कारें अब जापान जैसे उन्नत बाजारों में तेजी से अपनी जगह बना रही है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजुकी मोटर्स अब जापान की सबसे बड़ी कार आयातक कंपनी बन चुकी है और इसकी वजह है भारत में बनी जिम्नी नोमैड और फ्रोंक्स जैसी गाड़ियाँ। जापान के मार्केट में सुजुकी की भारत के लिए बनाई गाड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। जून 2025 में सुजुकी मोटर्स ने जापान में 4,780 गाड़ियों की आयात की थी, जो पिछले साल की तुलना में 230 गुना अधिक है। इनमें से अधिकतर वाहन भारत में निर्मित जिम्नी नोमैड और फ्रोंक्स से मॉडल से है। जिम्नी नोमैड 5 दरवाजों वाली एसयूवी है, जिसने 4 दिन में 50,000 प्री ऑर्डर पाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये ऑर्डर्स इतने सारे थे कि कंपनी को अस्थायी रूप से ऑर्डर लेना ही बंद करना पड़ा। जापान में भारतीय गाड़ियों की धूम होने के पीछे कुछ कारण ऐसे हैं कि जापान जैसे शहरी देशों में कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। ऑफ रोड के लिए ये आकर्षक बन चुकी है। इसकी कीमत जापानी करेंसी में 2.65 मिलियन येन यानी 14.8 लाख रुपए है, जो वहाँ के बाज़ार के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक मानी जाती है। पिछले साल 2024 में भारत ने जापान में 220 मिलियन डॉलर्स की निर्यात की थी। वहीं इस साल जापान को भारत से 616 मिलियन डॉलर्स की कार निर्यात की है। आज मारुति सुजुकी भारत के कुछ ऑटोमोबाइल निर्यात का लगभग 42% हिस्सा अकेली ही करती है, जिससे ये देश की सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा होंडा इंडिया ने भी अपनी एसयूवी मॉडल इलेवेट के 45,000 से अधिक यूनिट्स जापान को निर्यात किए हैं, जो उनकी घरेलू बिक्री से भी अधिक है। सोचने की बात है कि भारत में ये इतनी क्षमता अगर पहले से थी। 2014 तक भारत की जनसंख्या भी 1.25 अरब थी। फिर भारत उत्पाद निर्माण और निर्यात में कहाँ कम रह गया। भारत को इतना पैरालाइज किसने किया था कि भारत की टूटी सड़कों पर विदेशी निर्मित गाड़ियाँ दौड़ती रही और बच्चे चीनी खिलौनों से खेलते रहे। अब भारत की लोक संख्या और भी बड़ी है और बड़े मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बढ़ाना है, लागत में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करनी है। लेकिन विदेशी कंपनियों की मार्केटिंग, क्वालिटी और उनके स्किल्स आज भी भारत से बढ़कर हैं। चीन का सामान आज भी देश में बिकता है और कुछ शक्तियाँ भारत के मेक इन इंडिया पर सवाल उठा रही है। वो कौन शक्तियाँ हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।